नमस्ते भारत, मैं नीतीश कुमार आपके अपने ही चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका ये एनुअल एग्ज़ाम आपका 2025 का 9th का हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम है और इसमें आपको पास करना बेहद ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए हम एक आपको वीडियो लेकर के आए हैं मैथ का, जो कि कल मैथ आपका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि 0.6 पर क्या है, तो रैकडिंग है, बार है लगा हुआ। तो जब बार लगा हुआ तो इसको दशमलव के रूप में आपको क्या करना है ना, लिखना है। तो किसके रूप में लिखना है आपको, दशमलव है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो दशमलव को यहाँ पर हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, इसको काट भी सकते हैं आप, तो 2 तिया 6 इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं पर आपको घेरा लगा देना है। कौन नहीं है अपरिमेय, तो कौन नहीं है अपरिमेय, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही जवाब, क्योंकि ये परिमेय है, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा इसका, तो ये परिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि 8/81 पर 3/4 पर पावर का मान क्या होगा इसका। तो यदि अगर आप देखेंगे इसको 81 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे हम, तो इसका पावर आई थिंक 81 को अगर तोड़िएगा आप तो आ जाएगा 3 27 और इधर 3 आ जाएगा और उसके बाद 9 9 3 27, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और पावर 3 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से 3/4, सॉरी 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 ही है। हाँ, 3 बटा कितना है भाई, 4। 3 बटा कितना है, 4। तो बताइए, ये पावर से पावर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा और यहाँ पर आप गुना कर देंगे, कितना होगा, 9 तिया 27। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि x² - 2x + 3 का x² का गुणांक बताना है आपको। x² के गुणांक को बताना, तो x² के गुणा के अंक में जो रहेगा उसको बताना। तो गुणा के अंक में कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद कह रहा है कि x² - 5x + 6 के शून्यक होगा। कौन इसका शून्यक होगा, कौन इसको शून्य करेगा, तो इसका हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे इसका गुणनखंड, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आप, x² - 5x + 6, इसको तोड़ देंगे हम, x² - 2x और -3x, अब प्लस में 6 कॉमन कर लेंगे यहाँ से x, तो x - 2 होगा और -3 कॉमन कर लेंगे तो x - 2 होगा। उसके बाद x - 2 और इधर x - 3, तो कितना आ जाएगा, x = 2 और x = कितना आ जाएगा, 3। तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। तो इसका 5 का ए इसका सही जवाब होगा। 5 क्या होगा, इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, 6 नंबर देखिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक। तब भुज क्या होता है, तो भुज को हम लोग बोलते हैं x, भुज को क्या बोलते हैं x, और कोटि को क्या बोलते हैं बाबू, बाई। कोटि यानी कोठी क्या बोलते हैं इसको, बाई। और ऐसे निर्देशांक होता है, तो इसमें एक प्लस दोनों प्लस होता है और इसमें एक माइनस और एक प्लस होता है और इसमें दोनों माइनस हो जाता है और इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। तो दोनों यानी x और y दोनों कहाँ निगेटिव होता है, तो तीसरा चतुर्थांश में। तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें इसको भागा देना है, तो क्या आप इसको भागा दे सकते हैं, तो देखिए 8√15 और बटा में 2√3। क्या इसको लिख सकते हैं आप, क्या इसको आप कर सकते हैं, जरा देखना। तो किस प्रकार से ये कटेगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। अच्छा, 15 को किस में तोड़ सकते हैं आप, तो 15 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 3√5 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं √3। और गुने में कितना चल रहा है भाई मेरे, 4 तो चल ही रहा है आपका। गुने में कितना चल रहा है, 4। ध्यान दीजिए इधर, गुना में कितना चल रहा है, 4 आपका चल रहा है। तो बोलो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 4√5। तो 4√5 जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, कह रहा है इसका हर परिमेयकरण करिए आप। हर परिमेयकरण इसका क्या होगा, तो हर परिमेयकरण 1
प्लस 2 रूट अंडर 3, इसका हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण मतलब इसका प्लस है तो माइनस से गुना करिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस रूट अंडर 3 और 2 माइनस रूट अंडर 3, ऊपर जैसे का तैसे रह जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ देंगे तो 4 माइनस कितना होगा 3, अर्थात 2 माइनस रूट अंडर 3। एक से भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी जिस ऑप्शन में ये वाला है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो बी इस क्वेश्चन का क्या होगा बाबू, सही जवाब हो जाएगा। यकीन मानिए अगर ये क्वेश्चन अगर आप जाते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो क्लास 9th में जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें एक भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं, अगर आप इतना कर करके अगर जाते हैं तब। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा, बहुत आसान सवाल है। नीचे दिए गए चित्र में कोण CBD 75 है, ABC का मान आपको बताना है। तो इसका ये रेखा पर का बना कोण कितना डिग्री के बराबर होता है बाबू, तो 180 डिग्री। कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। 180 में 75 को घटा दीजिए तो 180 माइनस 75, तो 180 माइनस 75 तो कितना बचेगा 5। इधर कितना हो गया आपका, एक पैसा ले लिए तो हो गया 17, तो 9 8 17, ध्यान दीजिए इधर कितना होगा ये 105 डिग्री। कितना बच जाएगा ये 10 बचेगा ना जी, 105, क्योंकि 180 होता है, 180 में 75 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105। तो डी इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। रेखा पर का बना कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 में 75 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 105 डिग्री बचेगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा जिसका बराबर होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान होता है, तो प्रत्येक न्यून कोण का मान जो होगा वो 60 डिग्री आपका, प्रत्येक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ना, तो दो भुजा जिसका बराबर होते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो कितना कितना हो जाएगा आपका, कितना कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 90 होना चाहिए, तो कितना कितना हो जाएगा 45 होगा। कितना कितना होगा, तो 45। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, देखिए इधर समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। सिंपल सा सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है तो कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तब प्रत्येक कोण का मान, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। कितना कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। कितना कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जरा इस चीज को, चित्र को देखिए आप। कह रहा है कि BAC बराबर 53 डिग्री है। BAC बराबर कितना डिग्री है 53 डिग्री, यानी इस कोण का मान जो दिया गया है वो 53 डिग्री है। 5 पर 3 53 डिग्री है। और उसके बाद ABC का मान, ABC का मान 52 डिग्री है, मतलब इसका कोण का मान है 52 डिग्री। तो बताना है कि हमें ACD का मान, ACD यानी बाहर कोण। तो हम जानते हैं कि बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी बहिष्ठ कोण यानी बाहर वाला कोण जो होता है वो दोनों अंतः कोण, यानी यहां से आप भुलक करके देखिएगा तो ये दोनों कोण के सामने वाला कोण जो होगा वही कोण को हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बोलो 53 + 52 कितना होता है, तो 5 दूनी 7 और 5 दूनी 10, यानी 107 डिग्री। कितना डिग्री होगा 105 डिग्री। 5 3 2 5 होगा जी, तो 105 डिग्री जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 105 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है वो जरा देखिए। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, तो परिमाप मतलब भुजाओं को जोड़ना, परिमाप मतलब भुजाओं को जोड़ना, परिमाप मतलब क्या होता है भुजाओं को जोड़ना। तो 3 4 5 3 4 5, तो 3 4 7 7 5 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बात को। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बना करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है वो जरा सा देखिए आप। अगला नंबर सवाल कितना होगा 16 होगा, 16 नंबर सवाल होगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग कि 16 नंबर सवाल क्या है।
कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 7 डिग्री, बी बराबर 8 डिग्री और सी बराबर 9 डिग्री है तो इसका अर्थ परिमाप क्या होगा? अर्थ परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 7 प्लस 8 प्लस 9, तब बोलो 8 7 15, 15 7 कितना होता है बताओ? 15 7 22, कितना होता है? 15 7 22, 22 बटा 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। तो 11 जिस ऑप्शन में है वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अरे 11 नहीं है जी, 7 9 8 17, सॉरी 9 8 17, 17 व 8 ना जी, 17 व 8 जोड़ना है, 9 8 17, 9 8 के सॉरी 9 7 16, 16 व 8, 16 8 कितना हुआ? 24, 24 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 12, तो 12 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलो कह रहा है कि मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, तब बोलो ऐसे 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 4 गो ऐसे मिला दी तो कितना हो गया? 5, अब 5 अब 5 10, 10 4 14, तो बताइए इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया बारंबारता में तक कितना होगा? 14, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब? 14 इसका सही जवाब होगा। चलिए वर्ग अंतराल 36 40, 36 40, 36 40 वर्ग चिन्ह इसका क्या होगा? वर्ग चिन्ह मतलब आप सीधा जानिए कि दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, 36 36 प्लस 40 दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, तो 36 और 40 कितना होगा? 76, 76 बटा में 2, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 76, 76 का आधा कितना होता है? 38, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को चलिए 19 नंबर कह रहा है वर्ग अंतराल 10 20, 10 20, परिसर 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 बहुत आसान होता है। परिसर यानी परिसर का मतलब हुआ उच्चतम में माइनस न्यूनतम, यानी बड़का में से छोटका घटाइए, बड़का में से छोटका, तब बोल बड़का कौन है? 20 और छोटका कौन है? 10, तब 20 में से 10 घटी तो कितना बचते? तो 10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का मान 45 और 75 डिग्री तो तीसरे कोण का मान, तो 2 कोण का मान दिया हो तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो इसमें से है 45 डिग्री है और प्लस 75 डिग्री है बराबर 180 डिग्री, तो बताओ कौन सी का मान कितना होगा? कौन सी का मान कितना डिग्री होगा? जरा ध्यान देना। तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये बोलो जल्दी। 5 दूनी 10, 7 और 4 11, 11 1 12, 120 बराबर 180, प्लस में तो जाए क्या हो जाएगा? माइनस में, तो सॉरी सी है, तो सी बराबर कितना होगा बुआ बताओ? 120 उधर चल जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब जो होगा वो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 को जरा देखिए। 3 इसको गुना करना है, तो गुना में बताए थे अंदर को अंदर से गुना करना है, बाहर को बाहर से गुना करना, तो 3 पचे कितना हो जाएगा बाबू? 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, और ये इसको जब आप तोड़िएगा तो 8 दूनी 16 को, 16 का वर्ग कितना होता है? 4, तो 15 चौक 60, तो 60 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। तो कि इसका डी इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, एक बार जोड़कर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का रूट ओवर करेंगे तो कितना होगा? रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो बताओ 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 है, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, तो 3 में से 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2, तो 2 इस ऑप्शन में जहां पर है वहां आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब। कह रहा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह से 2 आसन्न कोण का योगफल कितना? बहुत सिंपल सवाल है। एक रेखा पर एक किरण आपतित होता है तो इस आसन्न कोण का मान कितना होगा? तो जानते हैं हम तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका जवाब सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्तीय तल में मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु क्या होगा? तो जब कभी भी आप x और y लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर? मूल बिंदु मतलब मेन बिंदु पर दोनों का क्या होगा? x और y दोनों 0 होता है, यानी 0,
0, तो 0,0 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है बहुपद इतना का शून्य होगा, मतलब कौन इसको शून्य करेगा ये आपको बताना है, कौन इसका सही जवाब होगा शून्य करेगा। तो 2x + 3 बराबर 0, तो सभ्य बराबर हम क्या मान लेते हैं 0। बोलो ये प्लस में जाएगा तो क्या होगा, इधर -3, इधर 2x बच गया, इसलिए x बराबर -3 क्या होगा 2, तो इसका शून्य क्या होगा -3/2, तो -3/2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप यकीन है, उम्मीद है कि आपने इतना क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हाँ, इतना क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। ओके, धन्यवाद।